हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, सेकंड पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, थर्ड है अपर यील्ड पॉइंट, फोर्थ है लोअर यील्ड पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस है, देन ब्रेकिंग स्ट्रेस है। तो ये हमारे बेसिकली 6 पॉइंट्स हैं जो कि एक डक्टाइल मटेरियल में देखने को मिलते हैं। तो जब हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ कहते हैं तो जो मटेरियल है, मटेरियल बेस्ड ये ग्राफ होता है। हर एक मटेरियल का अलग अलग ग्राफ बनता है, ये हर एक मटेरियल का सेम ग्राफ नहीं होता। तो बाकी जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो एक मशीन है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की हेल्प से हम किसी पीस को, लाइक आई सपोज मैंने मान लिया है यहाँ पर एक हेड है और यहाँ पर एक हेड है, हाइड्रोलिक है, और यहाँ पर मैंने एक रॉड डाल दी है। सपोज ये माइल्ड स्टील की रॉड है, एक चीज़ से हमने पकड़ा हुआ है और इसको हम नीचे खींच रहे हैं। तो नीचे खींचने से इसमें एक्सटेंशन आ जाती है जिसको कहते हैं चेंज इन लेंथ, जिसको कहते हैं चेंज इन लेंथ। तो ये जो चेंज इन लेंथ है, और हमारे पास इस मशीन के साथ एक डायल गेज लगा होता है, जो डायल गेज हमें अलग अलग समय पे फोर्स या स्ट्रेस के बारे में बताता है। तो यूजिंग दिस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो हम एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल माइल्ड स्टील के लिए ले लिया है। माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए हमने ऐसे एक ग्राफ बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉइंट्स हैं, जैसे प्रोपोर्शनल हो गया या इलास्टिक लिमिट हो गया, उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया ओ से लेके अगर मैं ए तक जाऊँ तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। यानी इसका क्या मतलब है, जितने गुना आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतने गुना जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये जो लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट आती है, ये बिल्कुल कर्व नहीं हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है। तो ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यानी यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। अगर हम ए से बाद जाएं, ए से अब ऊपर उठ के जाएं, तो हम सपोज पॉइंट बी पर पहुंच गए, तो बी तक अगर ए से लेके बी तक खींचते हैं और चीज़ को छोड़ते हैं तो ये चीज़ वापस उतनी लेंथ की हो जाती है। सपोज ये मैंने ओरिजिनल चीज़ थी जो कि पोजीशन ओ पे थी, जब मैंने इसको खींचा ये कुछ ऐसे हो गई और ये पोजीशन बी पे पहुंच गई। तो जब मैंने ओ से बी पर छोड़ा इसको तो ये वापस थोड़ी देर बाद इतनी की इतनी हो गई, यानी वापस अपनी शेप रीगेन कर गई। तो शेप रीगेन कर गई, यानी ये जो बी पॉइंट है वो पॉइंट इलास्टिक लिमिट है। यानी अगर मैं ओ से लेकर बी तक खींच के लेके जाऊं, कहीं भी छोड़ दूं, चाहे यहाँ छोड़ दूं, चाहे यहाँ छोड़ दूं, चाहे यहाँ छोड़ दूं, चाहे यहाँ छोड़ दूं, मतलब बी से पहले पहले अगर मैं कहीं भी चीज़ को छोड़ दूं तो जो उसकी चेंज इन लेंथ है वो और जीरो हो जाएगी और वो अपनी बिल्कुल ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ ये इलास्टिक पॉइंट है। ठीक है, इस बी पॉइंट को ही अपर यील्ड पॉइंट भी बोला जाता है, जहाँ कई बुक्स में इसको सिर्फ यील्ड पॉइंट बोला जाता है। यील्ड का क्या मतलब है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं बी से आगे जाऊं, यानी इस पॉइंट से मैं आगे की तरफ, इस तरफ की तरफ मैं निकलूं, तो ये जो पूरा का पूरा जोन है ये प्लास्टिक जोन है। प्लास्टिक जोन का क्या मतलब है, अगर मैं इस चीज़ को अगर आगे खींचूंगा अब, तो ये मुड़ के दोबारा ओ पर वापस जाने वाली नहीं है। तो ये यहाँ से अगर मैं छोड़ूं तो देखो ओ पर आ जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से छोड़ूं तो ये दोबारा ओ पर नहीं आएगी, ये कुछ और कहीं चली जाएगी। सपोज मैंने मान लिया अगर मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ तो ये कुछ यहाँ पर आ जाती है ओ डैश पर, और ये ओ डैश से लेके ओ तक जो ये चेंज इन लेंथ है ये परमानेंट सेट होती है, DL, दिस इज नोन एज परमानेंट सेट। यानी ये परमानेंटली लेंथ चेंज हो जाती है, ये कभी दोबारा अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकती क्योंकि ये प्लास्टिक जोन में आ जाती है। ठीक है सर, हमें क्लियर है। अच्छा एक बात सुनो, ये जो पॉइंट है बी ये अपर पॉइंट है और ये जो सी पॉइंट है ये लोअर पॉइंट है। सर ये सी और बी में क्या फ़र्क है, देखो ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट है। बी से लेके सी तक अगर जाएं तो देखो जो स्ट्रेस है
वो गिर रही है। देखो बी पे स्ट्रेस ज़्यादा है और सी पे स्ट्रेस कम है, लेकिन देखा जाए तो जो स्ट्रेन है वो सी पर ज़्यादा है। देखो सी पर स्ट्रेन ज़्यादा है और बी पर स्ट्रेन कम है। यानी मैं कह सकता हूँ बी से लेके सी तक, यानी अपर ईल्ड पॉइंट से लोअर ईल्ड पॉइंट तक जो स्ट्रेस है वो करीब करीब कम हो रही है, बट जो स्ट्रेन है वो फिर भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इनको ईल्ड पॉइंट कहते हैं। लोअर ईल्ड पॉइंट के बाद दोबारा स्ट्रेस बढ़नी शुरू हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ी जाती है, लेकिन नॉन लीनियर है। तो एक समय आता है जब हमारी जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम हो जाती है। देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो हमारी स्ट्रेस है वो मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट है। इससे ज़्यादा स्ट्रेस ये बियर नहीं कर सकता। इसके बाद सपोज इस पॉइंट पर आके चीज़ हमारी कुछ ऐसी हो गई है, सपोज ये ऐसा सिलेंडर है, इस पॉइंट पर आकर तो इससे लेके ब्रेकिंग स्ट्रेस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेकिंग स्ट्रेस तक, यानी कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेकिंग स्ट्रेस तक, ये जो पीस है इसकी गर्दन बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम नेकिंग कहते हैं। सर ये नेकिंग क्या है, समझाएंगे ज़रा। देखो जैसे आप इसको मान लीजिए ये कुछ यूँ हो जाती है, जैसे आप बबल गम को खींचते हैं तो बबल गम बीच में से पतली नहीं हो जाती, तो ये नेक बननी शुरू हो जाती है और ब्रेकिंग स्ट्रेस पे आके ये नेक टूट जाती है और ये पीस कुछ देखने में ऐसा लगता है। यानी ये नेक थी, जो गर्दन थी, दोनों साइड से टूट जाती है, तो इसको हम नेकिंग कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद हमारी फ्रैक्चर स्ट्रेस तक नेकिंग होती है, यानी ये नेकिंग का जोन होता है। तो सर ये हमें समझ में आ गया। तो ये एक बहुत सुंदर डायग्राम जो कि हम कह सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का था फॉर अ माइल्ड स्टील। सर डक्टाइल बॉडी के लिए तो ये था, ब्रिटल बॉडी के लिए बताइए। ब्रिटल बॉडी वो होती है जिसकी प्लास्टिक लिमिट होती नहीं है, यानी बस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ब्रिटल मटेरियल इज अप टू दिस वन, आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी सिर्फ इलास्टिक लिमिट होती है, इसकी प्लास्टिक लिमिट 0 होती है। प्लास्टिक लिमिट 0 होती है, तो जिसकी प्लास्टिक लिमिट 0 है तो यानी वो क्या होता है, ब्रिटल। जैसे मैं बोल दूँ ग्लास, जो भी शीशा है वो ब्रिटल मटेरियल है, उसकी इलास्टिक लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, ये कंप्लीट कीजिए इसको। और ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।